जय हिंद बच्चों। आज हम बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने जा रहे हैं। इस अध्याय से न केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, द बेसिक रूल्स, concepts, guidelines which are used in managerial functions to achieve the desired goals are known as principles of management। यानी बच्चों, वो रूल्स, गाइडलाइंस, कंसेप्ट्स, मेथड्स जो मैनेजमेंट कमेटी मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते समय रेगुलरली यूटिलाइज करते हैं, उन सभी रूल्स, कंसेप्ट, मेथड, गाइडलाइंस को ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये हमारे गोल को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट कमेटी, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो क्या एडवांटेजेस हमको मिलते हैं, आइए हम मिलकर समझते हैं। इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हमें गाइड करता है कि वर्कर्स को, स्टाफ को रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके लिए हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स अरेंज कराते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज भी करते हैं। इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। पहला ट्रेनिंग और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट, इन सबका जो रिजल्ट आता है वो वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। दूसरा आता है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सजेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी को केवल वर्कर से काम 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 ही नहीं लेना है, बल्कि उनको वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी रेगुलरली एफर्ट्स करने चाहिए। इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मैनेजमेंट कमेटी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स रेगुलरली करती है। थर्ड एडवांटेज है बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलती है। तो अगर इस कंपटीशन में हमें बने रहना है तो हमें लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडल्स, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने ही पड़ेंगे। और इस नए नए डिजाइन, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये गाइड करता है कि मैनेजमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सफिशिएंट ध्यान देना चाहिए
इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट हम एस्टेब्लिश कर देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां साइंटिस्ट इस प्रकार की नई खोज निरंतर करते हैं जिससे हम बाजार के कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सजेस्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इस प्रकार के हम अरेंजमेंट्स करें, रेगुलरली एफर्ट्स करें कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक आइडियल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहे। और बच्चों एक एडवांटेज और देख लेते हैं लास्ट में, वो है कॉस्ट कंट्रोल। मैनेजमेंट कमेटी जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूटिलाइज करती है तो नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेनिंग, इन सभी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल मैनेजमेंट करता है। इस वजह से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पर ले पाते हैं, और जब मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स बताती है जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, तो उसको जरूर याद करिएगा। यदि कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज मुझसे मिलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।